ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, इसका तीसरा अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित निमाई का हॉरोस्कोप, कैलकुलेशन ऑफ द लॉर्ड्स हॉरोस्कोप, भगवान का कुंडली का निर्माण किया गया और भविष्यवाणी की गई। सो अभी तक चर्चा की ये सब लीलार कबू नाही परिच्छेद आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे वे। चैतन्य कथार आदि अंत नाही देखी तहान कृपाए जे बोलान तहां लिखी। भगवान किस प्रकार की अनेकों लीलाएं हैं, उसका कोई अंत नहीं होता है। बट वैदिक शास्त्र उसको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के नाम से घोषित करते हैं। I don't see any beginning or end of the topics of Sri Chaitanya. I simply write down whatever he mercifully induces me to speak. इसका तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य था, हम लोग कल पढ़े थे, तो आधा बचा है, उसको और पढ़ते हैं। सो भगवान इस प्रकार से परमम पदम अबभाति भूर्ति। One may consult the Srimad Bhagavatam as well as the Brahad Vaishnav Toshri, wherein it is stated नित्यावतारो भगवान नित्य मूर्तिर्जगतपति नित्य रूपो नित्य गंधो नित्य ऐश्वर्य सुखानुभू। The Supreme Personality of God, it constantly appears as an avatar. Nitya avataro Bhagavan. The Lord of the universe has an eternal form. Nitya Murtir. Jagatpati. Lord of the universe. Eternal fragrance. Nitya Rupo. Nitya Gandho. Eternal opulences and is full of eternal bliss. Nitya Ishwarya Sukhanubhu. ये बृहद वैष्णव तोषणी ग्रंथ में भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान के अवतार नित्य हैं, उनकी लीलाएं नित्य हैं, उनका फॉर्म स्वरूप भी नित्य है, जगतपति हैं, उनका रूप उनका मूर्ति नित्य है, नित्य गंध, हिज फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो नित्य इटर्नल एंड नित्य ऐश्वर्य, नित्य ऐश्वर्य सुखानुभूत इटर्नली इज प्लेसफुल। द पद्म पुराण पाताल खंड gives the following evidence. पश्य त्वाम दर्शयिष्यामि स्वरूपम वेद गोपितम। I will show you my personal form which is unknown to the Vedas. इदमेव वदन्तेत वेदः कारण कारणं सत्यं व्यापि परानन्दं चिद्घनं शाश्वतं शिवम्। The Vedas confirm that this form of mine is the cause of all causes, all pervasive, supremely blissful, full of knowledge, eternal, all auspicious, absolute truth. भगवान के स्वरूप का गुण है, ये ऑल परवेसिव है, हर जगह व्याप्त है, सर्व कारण कारणम, वेद कारण कारणम एव वदन्ति एते, इदम एव वदन्ति एते, सत्यम, इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है, व्यापी, हर जगह व्याप्त है, परानंदम, फुल ऑफ ब्लिस, सुप्रीमली ब्लिसफुल, चिदगनम, चिदगनम मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, शाश्वतम शिवम, इटर्नल, शाश्वतम इटर्नल, शिवम मीन्स ऑल ऑस्पिशियस। ये भगवान के स्वरूप का गुण है।
और साथ साथ में बताया गया है अनाम रूप एवायम, इट इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड हरि whom the Vedas and Smritis describe as having no name or form and having nothing to do with material. अनाम रूप एवायम भगवान हरिरीश्वरः अकर्तेति च यो वेदै स्मृतिभिश्चाभिधीयते। कि भगवान किसी प्रकार से, भगवान का भौतिक रूप नहीं है, भौतिक नाम नहीं है, और भौतिक किसी प्रकार के कार्य नहीं करते हैं भगवान। हाँ, अकर्तेति अकर्त इति च यो वेदै बताया गया। बट आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम रूप गुण लीला और कार्य भी होते हैं। सच्चिदानंद रूपत्वात् स्यात् कृष्णो अधोक्षजोऽपि असौ निज शक्ते प्रभावेण स्वं भक्तान् दर्शयेत् प्रभु। Adhoksha is called Krishna because he has an eternal form full of knowledge and bliss. He shows himself to his devotees by the influence of his own energy. अपने खुद के आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से भगवान अपने भक्तों को प्रकट करते हैं, अपने अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ऑल्दो ही इज अधोक्षज, अधोक्षज मीन्स अधकृत अक्षज ज्ञानम इति अधोक्षज। अक्षज ज्ञानम मीन्स अपने इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उसको दमन कर देना, यानी जो इंद्रियों के माध्यम से समझे नहीं जा सकते हैं उनको अधोक्षज बोलते हैं। तो कृष्णा इज अधोक्षज। और लेकिन वो अधोक्षज जो इंद्रियों के परे हैं वो कृपा करके अपने आप को अपने भक्तों के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो महाभारत के शांति पर्व में भी इस प्रकार से बताया गया है। एतत् त्वया न विज्ञेयं रूपवान् इति दृश्यते इच्छन् मुहूर्तात् नश्येमम् ईशोऽहं जगतां गुरुः माया हि एष मया सृष्ट यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैव त्वं ज्ञातुमर्हसि। Do not consider that I am visible because I have a material form. हाँ, रूपवान इति दृश्यते त्वया न विज्ञेयम्, कि मेरा भौतिक रूप है इस प्रकार से मत सोचो, इस प्रकार से समझो नहीं, क्योंकि मैं दिख रहा हूं तो मैं भौतिक हूं, ऐसा मत समझो। इफ आई विश आई कैन डिसअपियर विद इन अ सेकेंड, आई एम द कंट्रोलर एंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। भगवान ये महाभारत में नारद मुनि को बताते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इमीडिएटली अपने आप को अप्रकट कर सकता हूँ, रहते हुए भी मैं इनविजिबल हो सकता हूँ। यानी मैं विजिबल हूं तो ये भी मैं अपनी इच्छा से विजिबल हुआ हूं, दिख रहा हूँ सबको, लेकिन भौतिक नहीं है ये। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम्, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे मनुष्य शरीर धारण किया ऐसा समझते हैं। So Narad, the form of mind that you are now seeing is the creator of the illusory energy. Therefore, you should know that I am completely unaffected by the three modes of material nature. ये भगवान महाभारत में बताते हैं। इच्छन मुहूर्तात न न सेयम ईशो अहम जगताम गुरु, ईशो अहम, आई एम ईश्वर कंट्रोलर, जगताम गुरु मैं हूँ। माया ही ऐसा मया सृष्टा, ये जो माया है भौतिक संसार है, भौतिक संसार संसार में हर वस्तु चीज है वो माया सृष्टा मेरे द्वारा बनाई गई है। तो भगवान फिर भौतिक प्रकृति के द्वारा कैसे बन सकते हैं? जो मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, वो भी माया तीन गुणों से बना है, वो भी भौतिक शरीर है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान जब भौतिक सृष्टि करते हैं, तो अगर भगवान ने भौतिक सृष्टि को किया है तो भौतिक सृष्टि से भगवान कैसे बन सकते हैं? भौतिक सृष्टि तो बाद में है ना, उसके पहले भी तो भगवान थे। अहम एवास्यम अहम एवाग्रे आसन, चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को भी भगवान नारायण यही चीज बोलते हैं, अहम एव अग्रे आसन, आई एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स। भौतिक तत्व के सृष्टि के पूर्व भी भगवान थे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में। जिससे माया ही ऐसा मया सृष्ट यन माम पश्यसि नारदा, जिस रूप में मुझे आप देख रहे हो नारद, यन माम पश्यसि नारदा, जिस रूप में अभी आप मुझे देख रहे हो ना नारद, ये मैं भौतिक सृष्टि के पहले भी था, ऐसे ही था। जब कोई भौतिक पदार्थ भौतिक तत्व नहीं थे ना, तो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड जीव, कुछ भी नहीं था सृष्टि में, न ब्रह्मा न रुद्र न शंकर न इंद्र न चंद्र न वरुण, कोई नहीं थे जब, तब भी मैं इसी रूप में एग्जिस्ट करता था। सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव त्वं ज्ञातुमर्हसि। हाँ, सर्वभूत गुणैर्युक्तम,
यू शुड नो आई एम कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। वासुदेव उपनिषद में भी बताया गया है, सदरूपमद्वयं ब्रह्म मध्यादिअन्त विवर्जितम् स्वप्रभं सच्चिदानन्दं भक्त्या जानति च। द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सदरूपम, भगवान का जो दिव्य रूप है वो सदरूपम है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। हमारा जो रूपम है वो सदरूपम नहीं है, असत है, क्योंकि नष्ट हो जाता है। अभी अभी तो बहुत यंग दिख रहे हैं, 20 साल 15 20 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे, और उसके भी 15 20 25 30 साल के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रूपम। बस एक फोटो रह जाएगी फोटो फ्रेम में, वो भी कालांतर में वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। ये हमारा रूपम है, ये भौतिक संसार में। लेकिन भगवान का रूप में सदरूपम, एवर एग्जिस्टिंग, अद्वय, अद्वयम ब्रह्म, इट्स फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, डिवॉइड ऑफ ड्युअलिटी, और अब बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, मध्य आदि अंत विवर्जितम, इसका कोई बिगिनिंग, शुरुआत, मध्य और अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भगवान बाल स्वरूप हुए फिर उसके बाद युवा हुए, ऐसे बढ़ते नहीं। वो लीला के रूप में भगवान लीला करने के लिए इस प्रकार से प्रकट करते हैं, बट ऐसा कोई उनका सीक्वेंस नहीं होता है। इसलिए जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो बाल बाल स्वरूप में आए, और इमीडिएटली नारायण के चतुर्भुज रूप में भी आ गए, फिर वापस से बाल स्वरूप बन गए। हाँ, तो टाइम फैक्टर से इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो स्वप्रभम सचिदानंदम, इट इज सेल्फ इफल्जेंट, इटर्नल एंड फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस। स्वप्रभम, सेल्फ इफल्जेंट, सचिदानंद रूपम, भक्त्या जानति च व्यम, बट कौन समझ सकता है नारद, ये नहीं, नारद नहीं, वासुदेव उपनिषद में बताया गया। लेकिन कौन समझ सकता है, भक्त्या जानति च व्यम, ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस कैन वन अंडरस्टैंड दैट फॉर्म टू बी इनफॉलिबल। अव्यय है मेरा जो स्वरूप है, रूप है, अव्यय है, इनएग्जॉस्टिबल, इनफॉलिबल है। इसको केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये वासुदेव उपनिषद में लिखा है ना। उपनिषद, ये मायावादी लोग होते हैं ना, उपनिषद को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो सही बात है, सर्वश्रेष्ठ है उपनिषद। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, सारे श्रुति ग्रंथों में मौली है, मौली मतलब चीफ, कौन है, उपनिषद से। हाँ, लेकिन उस उपनिषद में भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरा सदरूपम अद्वयम ब्रह्म मध्याद्यंत विवर्जितम सप्रभम सचिदानंदम भक्त्या जानति चव्यम, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। दिस इज द कमेंट्री रिटन बाय श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि उपनिषद वेदांत सूत्र उनके माध्यम से भी प्रूफ किए भक्ति तत्व को। फिर वासुदेवाध्यात्म में ये वर्णन इस प्रकार से होता है। अप्रसिद्धेस्तत्गुणानां मम अनामसौ प्रकीर्तितः अप्राकृतवादरूपस्यापि अरूपोऽसावधीर्यते सम्बन्धेन प्रधानस्य हरेर्नास्त्येव कर्तता अकर्तारम् अतः प्रभु प्राहु पुराणं तं पुराविदः। तो इसमें भी वही चीज बताई गई, बिकॉज हिज क्वालिटीज आर जनरली अननोन ही इज सेड टू हैव नो नेम। कहीं पे शास्त्रों में अगर बताया गया है अप्रसिद्धे सद्गुणानाम अनामवसो प्रकीर्तितः, कहीं पे भगवान को अनाम, अरूप करके बोला गया है, यानी निराकार या अनाम के रूप में बताया गया है, इस प्रकार से व्याख्या दिया गया है। इसका कारण क्या है, बिकॉज उनकी जो पर्सनैलिटीज है दैट इज अननोन फॉर एनी मटेरियल बीइंग्स। अप्रसिद्धे सद्गुणानाम, उनके लोग जानते नहीं है, इसलिए क्योंकि दिव्य है इसलिए नहीं पता, इसलिए निर्गुण बोल दिया जाता है। क्योंकि उनके गुणों के बारे में, आध्यात्मिक गुण के बारे में नहीं पता है किसी को, इसलिए निर्गुण करके बोल दिया जाता है। हाँ, उनके रूप को कोई नहीं जानता है, नाम को कोई जानता नहीं, इसलिए अनाम, अरूप, निर्गुण, अप्रकृतवाद रूपस्यापि, प्राकृत नहीं है, भौतिक नहीं है, इसलिए संबंधेन प्रधानस्य हरेर्नास्त्येव कर्तरा, and because Lord Hari does nothing in relationship with the material nature, he is said to be inactive, इसलिए उनको इनएक्टिव भी बोला गया है। अकर्तारम अतः प्राहु, अकर्तारम बोला गया क्यों, क्योंकि कोई भौतिक जगत से, भौतिक तरीके से कुछ भी नहीं करते भगवान, इसलिए। So in the नारायण अध्यात्म इट इज ऑल्सो स्टेटेड, नारायण अध्यात्म में बोला गया है, नित्याव्यक्तो अपि भगवान ईक्षते निज शक्तितः तामृते परमात्मानं का पश्यात्मितं प्रभुम। So the Lord, he is, though he is eternally unmanifested, he is visible by his own energy. नित्य अव्यक्त, अव्यक्तो, नित्य अव्यक्तो अपि भगवान, भगवान नित्य रूप में अव्यक्त हैं, कोई अपने भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी ईक्षते निज शक्तितः, भगवान के पास इनकंसीबल पोटेंसी है, तो आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, अपनी कृपा से
भगवान अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। विदाउट असिस्टेंस ऑफ हिज एनर्जी हु कैन सी द इनविजिबल लॉर्ड द सुपर सोल। तामृते परमात्मानम का पश्चात्मितम प्रभु। जब तक भगवान खुद अलाउ नहीं करें, अपनी शक्ति को प्रदान न करें, तो तब तक का पश्यति, कौन देख सकता है? एनीवे, हालांकि देखिए वो डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर है, बट आई डोंट वांट टू मेक यू बोर्ड। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, सुनना चाहिए एक्चुअली में। जो ध्यान से सुनेंगे तो यू विल रियली इट। भगवान के दिव्यता का वर्णन चल रहा है। दिव्यता का जनरली जो इतना इतने आसानी से रियलिस्टिक नहीं लगता है, स्पेशली इन द बिगिनिंग डेज। भगवान के जो दिव्य स्थिति का गुणगान किया जाता है, उनके स्वरूप कैसे आध्यात्मिक है, तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कोई सुनता है, वो भगवान के प्रति उसको तीव्रता से आसक्ति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आ जाएगी, क्योंकि जानेगा मटेरियल वर्ल्ड इज थर्ड क्लास। यहाँ पे जो भी भगवान के अलावा सेपरेटनेस में अगर हम कुछ देखते हैं, करते हैं, तो वो उसका कोई यूज नहीं, वो एक इल्यूजन है, भ्रम है, ये समझ जाएगा व्यक्ति। इसलिए सुनते जाइए ध्यान से बस, है ना। तो रिगार्डिंग द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड, द ब्रह्मांड पुराण सेज अनाद्येयमहेयं च रूपं भगवतो हरे आविर्भावतिरोभावात् अशोक्ते ग्रहमोचने। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया। The form of Lord Hari is neither abominable nor meant for rejection. His manifestation in this world is called appearance, and the ending of his past tense is called disappearance. मध्वाचार्य भी इस प्रकार से लिखते हैं। आविर्भाव तिरोभावो ज्ञानस्य ज्ञानिनो अपि तु अपेक्षाज्ञस्तथा ज्ञानम उत्पन्नमिति चोच्यते। The Lord appears and disappears for the sake of the wise, but he also appears to enlighten the ignorant. इस प्रकार से evidence for the words kahe Veda, the Vedas described in the verse 52, may be seen in the following statements from the Gopal Tapani Upanishad. Eko Vasi Sarvagaha Krishna Idya. That one Krishna is the Supreme Personality of Godhead and he is worshipable. Eko Api San Bahuda Yo Vibhati. Krishna is one, but he is manifested in unlimited forms and expanded incarnations. गोपाल तापनी उपनिषद में भी इस प्रकार से वर्णन है। द कथा उपनिषद, कथा उपनिषद बोलता है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम वो विदधाति कामान। There are innumerable eternal living entities who are eternally and totally dependent upon the supreme singular living entity, the Supreme Lord. छांदोग्य उपनिषद में बताया गया स एकधा भवति त्रिधा। He is one kind and three kinds. And also Bhagavad Gita, Ajo api sannavvyatma, although I am unborn, my transcendental body never deteriorates. ऐसे अनेकों प्रमाण है कई उपनिषद से, पुराणों से। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य लिखा हुआ है। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच ग्रेट स्कॉलर ही वॉज। भगवान के स्वरूप का, भगवान के प्राकट्य का, तिरुभाव का बारे में क्या रियलिटी, तत्वता, इसको बोलते हैं तत्वता। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो एनीवे समय हो गया, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, कल यहाँ से आगे चालू चालू करेंगे। हाँ। भक्त संगे गौर चंद्र पदे नमस्कार थे अपराध किछु नाहु का मान। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।